नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ हमें नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस जो माजी में स्ट्रीट भरे होते थे या आम पब्लिक में यहाँ जलसे जुलूस हमें नज़र आते थे, बज़ाहिर हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जो है लोगों से यकीनन जो सियासतदान है या फिर जो इलेक्शन लड़ने के ख़्वाह हैं उनका राब्ता है। शाह साहब बताएगा, 2020 इंतखाबात आपको होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी जानिब जो है इलेक्शन 2020 का इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है कि किस डेट से कोई इलेक्शन होंगे। तो आप क्या कहेंगे, 2020 इलेक्शन बर वक्त होते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सादिक साहब, पहले तो ये है कि जब तक ये इसका टेन्योर पूरा नहीं होता, इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो करेंगे। दूसरी बात, इलेक्शन रुकते हुए भी नज़र नहीं आते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में खामोश इलेक्शन हो सकता है। खामोश, जो मेरे इत्तला के मुताबिक इस दफ़ा लगता है कि ये लोग रैली की भी पाबंदी लगाए, जलसे की भी पाबंदी लगाए, सिर्फ कार्नर मीटिंग तक शायद महदूद रखे। और ये गिलगित बल्तिस्तान का खामोश तरीन इलेक्शन, स्मार्ट इलेक्शन आप कहेंगे? स्मार्ट भी कह सकते हैं आप इसको, खामोश है। हाँ। तो इसमें कोई दूसरे राय नहीं, बर वक्त होना चाहिए, लेकिन हालात इस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ये कोरोना का जो सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान में बुरी तरह जो फैल रहा है हमारे मौजूदा हुकूमत की नाअहली से, इससे मुझे नहीं लगता कि बर वक्त इलेक्शन हो जाए। अच्छा शाह साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, उस पर सूबाई हुकूमत बहुत तनकीद कर रहे हैं कि ये वक्त से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि चूँकि आप भी 5 साल वज़ीर आला रह चुके हैं, क्या माजी में इस तरह नोटिफिकेशन वक्त से पहले जारी हुए थे? देखिए, मैं आपको ना, जैसे करोगे वैसे करोगे। हमारा हफीज़ साहब और उमूर कश्मीर ताहिर बिजरी साहब और हमारा उस वक़्त का सेक्रेटरी जो था हमारा काना का, जो उसका नाम शाहिदुल्लाह बेग, इन तीनों ने मिल के मेरे इख्तियारात अमली तौर पर 3 महीने पहले ही इन्होंने सीज़ किया था, लेकिन वो ओपन नहीं कर तो वो सका। कानूनी थे? गैर कानूनी था ना। अच्छा। वो गैर कानूनी, अभी जो किया वो कानूनी है। अच्छा। ठीक है ना जी, अभी जो इसने किया है गैर। अब आप देखें ना, अभी इनका 1 महीना रहते हैं, वो बल्दिया के कोई 2.5 अरब का जो स्कीम ये लोग दे रहा था, ये तो सियासी रिश्वत था। हाँ। उस वक़्त जो इन्होंने अगर मेरे साथ ये ना करता तो आज इनके साथ ये ना होता। तो शाह साहब, निगरान सेटअप के हवाले से मुख्तलिफ नामों पे गौर हो रहे हैं, बल्कि शार्ट लिस्ट भी किए गए, मुख्तलिफ मतलब ब्यूरोक्रेट्स और जजेस वगैरह के नाम आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, निगरान सर, सेटअप निगरान बेहतर? सेटअप एक चौकीदारी के काम करना है। इनके पास कोई इख्तियारात होता है ना, वो इलेक्शन तक जो भी आएगा वो चंद वजीर साल लेंगे, तनख्वाह लेके चला जाएंगे। इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमिश्नर की इख्तियारात में है। तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, बेक आए जीम आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है कि गैर जानिबदार आए, मतलब जो भी आए गैर जानिबदार। इलेक्शन शफाफ होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले दफ़ा देखे, आपको बता, पिछले दफ़ा की धांधली आप लोग के सामने है। हल्का वन में जो धांधली वो भी आपके सामने है। इस वक्त हमारा जो इंजीनियर इस्माइल का जो फैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, उससे ये तो साबित हो गया ना, ये अब माजी के इलेक्शन को आप जो है नहीं, ज़्यादा इलेक्शन कहेंगे? नहीं, देखो ना, वो सबूत हो गए ना, सबको पता चल गया। हम तो उस वक्त भी कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, वरना गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ये एक मौजज़ा होगा कि आपके हल्के में तो हुक्मरान जमात का जो नुमाइंदा है वो एक वोट से हार भी गए थे। तो बाद में जीत गया ना, रात को हार गया, सुबह जीत गया। अच्छा, उसको भी आप इसी तरीके से नहीं लेंगे तो कि? आप देखें ना, आपको इतना सीनियर सहाफ़ी, तो आप क्या लेंगे? देखें ना, उस वक़्त के फोर्स का यहाँ जो था 62 पीरियड का, उसने बाकायदा मुबारकबादी दे के हमारा राजा साहब को तो घर तक छोड़ आए थे। और अभी जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला इस्माइल के हक़ में है, इससे तो साबित हो गया कि ये इलेक्शन में गड़बड़ था। अच्छा शाह साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या तैयारी है, चूँकि आपका बराह रास्त जो आपका एक मरकज़ी मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं या मीटिंग्स होती है, चूँकि आप सेंट्रल कमेटी का मेंबर हैं, तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बिलावल साहब ने भी रिसेंटली यहाँ पे दौरा किया, तो क्या मंशूर लेके आएंगे, क्या नई चीज़ आप लेके आएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन के लिए? मैं आपको एक बात बता दूं ना, मंशूर हमारा जो मेन मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। और लोग जो भी कहें हमारे ऊपर, मेरे दौर में जो हमने तकरीबन 15,000 मुलाजमतें दी हैं, यही रोटी कपड़ा और मकान का नारा था।
और उसमें मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में खुसूसन पावर में 4,400 मुलाजिम सर को इस पे आप मुस्तअमिल पे किया। तनकीद भी तो करते नहीं हैं तो ना कि वो आपने नौकरी फ़रोख्त की, दिए नहीं देखो वो। ना, था तो फ़रोख्त किया ना, ये फ़रोख्त कहने की जो वो कर रहे हैं ना, 2 बातें हैं यहाँ में। आपने अच्छा सवाल किया। मैं सियासी आदमी हूँ, ठीक है? मैं सियासी था तो लोगों को, गरीबों को, खैर आपका काम नहीं हो तो दूसरा भाई का तो हो गया होगा ना। लोगों को हमने रोज़गार दिया। अगर मैंने फ़रोख्त किया होता तो इस वक़्त मैं जेल में होता। और आपको पता है हाफिज़ रहमान 6 महीने पूरा यही कहता रहा, मेहंदी ने ये किया, कुछ हो गया नहीं। ये और मुझ में एक फ़र्क है, लोग में मुझे और मतलब आप कहना चाहते हैं अगर कुछ होते तो शायद ये लोग फिर आपके खिलाफ एक्शन करते। ज़ाहिर है वो मेरा कोई मामा तो नहीं लगता था। वो तो 6 महीने मेरे खिलाफ अखबारों में नहीं कहा, ना खाया है, शाह उलास उसने बनाया, ये बनाया। जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये मैंने ख़रीदा है। अब उस वक़्त इसका रेट कम था, ठीक है ना जी, ख़रीद के मैंने बनाया। नहीं ये इस पे 10 तो, हाँ इस पे तो सूबाई हुकूमत के कुछ बल्कि अहम ओहदेदारों ने कहा कि इस पे तो पैसे लगाए हैं साबिक जो दौरे हुकूमत में आपने। सर, अगर इसमें 1 रुपये भी सरकारी पैसे लगाए ना, मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे दूँगा। अच्छा, आप समेत आपके जो कैबिनेट के मेंबरान थे आपके दौरे हुकूमत में, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगें। कहीं आपसे रिकवरी की भी बातें सामने आई, लेकिन हमें बज़ाहिर आपके ख़िलाफ़ चार्जेस हमें कहीं नज़र नहीं आए। क्या क्या इल्ज़ामात थे, कोई नहीं साबित हुए थे देखो, कहीं? मतलब वो हमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के ना अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा था, मेरे और हाफिज़ में एक फ़र्क है। वो कारोबारी आदमी, मैं सियासी आदमी हूँ। वो जिस मकसद के लिए आए उसमें वो लोग कामयाब हो गए, ठीक है जी। आए देखो, अभी गिलगित दरिया पे 8-10 पुल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ठीक, यहाँ पुल बनाया, ये स्कीम मेरा था, मिसाल स्विमिंग पूल का, उस वक्त 29 करोड़ का था, 65 करोड़ में क्यों गया? वो ठेकेदार थे, ठेकेदारी करने आए थे, उसमें वो कामयाब हुआ। आपके दूसरे दौर में 29 करोड़ में ये पुल बन रहा था, उसको बढ़ा दिया गया। 62 करोड़ रुपये ले गया। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये इसमें कहीं करप्शन के आप आपको अंसर मैं एक बात समझते हैं? बता दूं, इनकी हुकूमत खत्म होने दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है इनके खिलाफ कोई नैब चार्जेस नहीं, लगा देंगे, इनका क्या करेंगे इतने इसके? चार्ज है, इनको मैं आपको एक बात बता दूं ना, इनके ऊपर इतने कुछ वो है, वक्त आपको बताएगा। मेरे इसी घर पे अंदर गिरोह ने इन्होंने बड़ा तहक़ीक़ात कराया। मैंने इधर एक मस्जिद बनाया था, उस पर भी इन्होंने तहक़ीक़ात कराया कि जी ये सरकारी ज़मीन। मैं आपको बात बताऊँ, जहाँ हम बैठे ना, ये सरकारी ज़मीन था ही नहीं। ये हमारे ये पटवाल, उस वक्त एक हाजी गुलाम हैदर मरहूम म्यूनिसिपल का चेयरमैन होता था, ये पटवाल वालों को तकसीम करके दे दिया। और सरकार को ये जो ग्रेटर वाटर सप्लाई जो बेनज़ीर का तोहफ़ा है, वो ज़मीन उनको दिया। ये तमाम तकसीम, ये तकसीमात की ज़मीन था, ये गवर्नमेंट की ज़मीन तकसीमात। मैंने 3 लोगों से ये ज़मीन ख़रीदा, और मस्जिद का जो ज़मीन ख़रीदा मैंने 4,62,000 रुपया ख़जाने में जमा करके मैंने तो ख़रीदा। आप समझते हैं यहाँ कोई करप्शन नहीं हुई? नहीं समझते, क्या है ही नहीं तो समझने की हफीज़ुर क्या बात है। रहमान हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? उनके खिलाफ अगर नेब कार्रवाई करती है तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए सर, इनका मुस्तक़बिल बड़ा वो जो नया जेल नहीं बना है अच्छा, मनावर में। मनावर में, हाँ। इन्होंने जेल को इसीलिए जल्दी बनाया ताकि वहाँ वीआईपी लोग जाके तो बैठ आप जाएं। हफीज़ और उसका जो टीम है उसको जेल में देख रहे हैं। देख रहे हैं। का हल्का 1 के अंदर और पूरा जीबी के अंदर बहैसियत वज़ीर आला आप क्या समझते हैं हफीज़ के दौर को और आपके दौर को आप किस तरह से कहते हैं कि अभी हफीज़ ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल काम किए हैं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यकसा काम किया, आपके दौर में काम नहीं हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं पहला वज़ीर आला था। मैंने सिस्टम को कामयाब कराना था, सिस्टम को आगे बढ़ाना था। मैंने तरकारी बनाया तो इन्होंने हांडी खाया, हांडी मैंने बनाया, खाया इन्होंने। दूसरी बात, मैंने आपको कहा ना जी, मैंने यहाँ 1122 को लाया। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने बनाया। पुलिस का पैकेज जो उनको मैंने दिया 100% तनख्वाह वो मैंने किया। और जो हमारे मेडिकल जो डॉक्टरों का स्ट्रक्चर ही नहीं था वो मैंने बनाया। एजुकेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं था वो मैंने बनाया। देखो ना, कहने का मतलब ये है, अब लोग ना पुल और रोड से वो नहीं है। हमारे यहाँ सबसे जो मुश्किलात है वो बेरोज़गारी है। आपको एक बात बता दूँ, मैंने इन्होंने बड़ा बदनीयती किया। मैंने शिगर और खरमान का ज़िले का मैंने ऐलान किया, नोटिफिकेशन इन्होंने रोका ना। हाँ हाँ। आज इन्होंने 4 डिवीज़न वो डिस्ट्रिक्ट का ऐलान करके नोटिफिकेशन रुक गया ना, वो इसलिए रुक गया, इसने गलत पॉलिसी वो किया था। ठीक, अब लोगों को पता चल गया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ का कराक्रम कैंपस मैंने लाया, ठीक है ना जी। मैंने वो चीज़ किया जो मतलब फिर मेरे दौर में सबसे पहले जब मैंने हल्फ लेने के बाद अताबाद का वाक़या हुआ, तो मेरा पूरा साल अताबाद में ज़ाया हो गया। अताबाद के जो जिनको हमने रिलीफ दिया, उसके बाद आपको पता है थोड़ा बहुत
मजहबी तौर पर जलास में गिलगित में वाक़यात हुए, उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारा। ठीक है, मैंने एक सिस्टम बना के आया था। अभी ये तीसरी दफ़ा जब हमारा, इस दफ़ा तो मुझे 100% यकीन है तीसरी हुकूमत हम बनाएंगे। अच्छा। उस वक्त आप देखो कितने तरक्याती काम होते हैं, क्या इनकलाब आता है। अच्छा, क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी? जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी? नहीं, हमारा देखो इस वक्त मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, सिंगल मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी का होगा। गिलगित बल्तिस्तान गिलगित के अंदर बल्तिस्तान आइंदा इंतखाबात। आइंदा इंतखाबात। अच्छा, अच्छा। सिंगल मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की होगी। फ़र्ज़ करें अगर गिलगित से अमजद कामयाब होते हैं, इधर से आप कामयाब होते हैं, तो फिर वज़ीर आला का कौन होंगे वहाँ पे उम्मीदवार? देखिए, किसको मैं सामने आपको लेके बता दूं, आएंगे? वज़ीर आला का फैसला तो चेयरमैन करता है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम में जाए तो वज़ीर आला का हकदार जो है वो अमजद है, क्योंकि वो सूबाई सदर है। अच्छा। मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। अच्छा, अच्छा। आप अपने जो पार्टी रूल रेगुलेशन हाँ, के मैंने मुताबिक उससे आप पर चलना समझते है। हैं हाँ, कि अमजद वज़ीर आला के हकदार हैं? मतलब इसी तरह हुआ ना, क्योंकि अगर मैं, सीनियरिटी बेस पे जाएंगे तो हाँ, आपका हक सीनियरिटी बनेगा। के तौर पे जाए तो मैं बहुत आप सीनियर समझते हूँ। हैं आपके अलावा कोई और सीएम के उम्मीदवार है आपके नहीं, पार्टी में? हमारे यहाँ देखो जी, उम्मीदवार हम नहीं होते हैं। अच्छा। उस वक्त भी मैं उम्मीदवार नहीं था। हाँ। ये फैसला पार्टी के चेयरमैन करता है। अच्छा, बिलावल भुट्टो दोबारा आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल इलेक्शन से आएंगे, पहले? इलेक्शन में वो गिलगित और स्कर्दू भी ज़रूर आएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए किस तरह के यहाँ पे मनसूबाबंदी कर सकते हैं? बता रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से उनके पार्टी में लोग जा रहे हैं। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे एक वाहिद में आदमी, मुझे एक फ़ख्र है कि मैं कभी लोटा नहीं बना। मैंने कोई पार्टी चेंज नहीं किया। चेंज नहीं करके लोगों ने छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ओहदे के लिए अपना ज़मीर बेचा। मैंने ज़मीर नहीं बेचा, और गिलगित बल्तिस्तान का पहला सीएम होने का एजाज़ मुझे हासिल है। और मैं ये, कम से कम मेरे मुखालिफिन भी ये नहीं कहेंगे कि इसमें निशा लोटा है। ये तो मेरे बच्चे भी, कल मैं मरने के बाद भी मेरे बच्चे भी फ़ख्र करेंगे कि मैं किसी लोटे का बेटा नहीं हूँ। अच्छा, गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? गिलगित स्कर्दू मैं रोड और गिलगित मुख्तलिफ स्कर्दू, डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपके मैं दौर आपको में बता ऐलान दूं, हुआ, मगर काम नून लीग के नहीं दौर में नहीं, शुरू हुआ, इन्होंने तो क्या रोका ना। कहेंगे? मैं गिलगित स्कर्दू रोड एफडब्ल्यू का देने का बिल्कुल अगेंस्ट खिलाफ था। मैं उनको आप देना डब्ल्यू नहीं को चाहता। देना नहीं चाहते हैं? मैं 100% देना नहीं अच्छा, चाहता। आप किन को देना चाहते मैं हैं? चाइना को देना चाहता था, अच्छा, जिसमें जो नक्शा मैंने देखा तो उसमें 7-8 टनल थे, अच्छा। और जो हमारे ब्रिज थे वो आरसीसी ब्रिज थे, हाँ। और 32 फुट का रोड था। ठीक है ना जी, 22 फुट का मेटल था, ये बड़ा वो था। तो आप समझते हैं वो मनसूबा अभी बिगड़ गया है? अभी तो लोग गालियां दे रहे हैं। हाँ। देखो ना, लोग तो गालियां दे रहे हैं। अगर आप कहते ये इफ्तिताह तो मेरे दौर में हुआ था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आया तो सेरेना होटल में इस रोड का इफ्तिताह तो मेरे दौर में हुआ। ठीक है ना, लेकिन बिगाड़ दिया। अभी लोग इसी रोड पर रो रहे हैं ना, मातम कर रहा है। कितना नुकसानात हुआ, किसी को एक पैसा मिला। अगर चाइना को होता तो शायद इतना बड़ा, इस इलाके में इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, इतना बड़ा वो नहीं होता। तो आपके दौर में ये भी ऐलान हुआ, वज़ीर आज़म गिलानी साहब यहाँ आए तो उन्होंने कहा स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाएंगे। क्या हुआ उन सब का जो ऐलान? मैं आपको बता दूं, इनकी बात, आपकी बात सही है। इसमें इंटरनेशनल बनाने के लिए बहुत बड़े मीटिंग हुए, बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल है, लेकिन आइंदा आने वालों में शायद ये बन जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है ना जी। उस वक्त क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया होने के बाद डिफेंस वाले अपने व्यू पे देखते हैं, मैं अपने उस पर, लेकिन इंशाल्लाह बनेंगे, लेकिन हम नहीं बना सका। ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं तो अभी जो सी पैक है, ये पाकिस्तान का रीढ़ की हड्डी का मानन है, उसका जो सहरा है जनाब आसूफ अली जरदारी को जाता है, जिसने 2 दफ़ा चाइना मुझे लेके गया। आपको पता है नवाज शरीफ चाइना गया तो क्या हमारा सीएम को लेके गया? नहीं लेके गया ना। तो ये सी पैक में हमारा दौरा किया, हमारे बिल्कुल रिकॉर्ड में है। तो शाह साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल के अंदर क्या आगे प्लानिंग है कि किसी और सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बन सकते हैं? मुख्तलिफ मजहबी जमातें यहाँ पे हैं, किसी के साथ आगे इलेक्शन लड़ने के लिए इत्तेहाद करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी? देखिए जी, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं था नवाज शरीफ के साथ हम इत्तेहाद में होंगे, हो गया। अभी हो सकता है पीटीआई के साथ हो। ये देखो ना जी, अब देखो ना, सिंगल मेजॉरिटी हमें मिलेगा तो यकीनन जो भी हुकूमत आएगा वो कोलिशन में आएगा। अब कोलिशन में यकीनन किसी के साथ एडजस्टमेंट तो हमें करना होगा। अच्छा, क्या वजूहत थी सर? 5 साल आप बहैसियत वज़ीर आला, यकीनन वो एक टेस्ट पीरियड था आपका, आप रहे, आपके इर्द गिर्द हमने देखा बहुत सारे लोग होते थे,
आपने उनको यकीनन सियासी फ़ायदा भी दिए होंगे, माली फ़ायदा भी दिए होंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के दौरान हमें आपके इर्द-गिर्द वो नज़र नहीं आए। क्या वजूहात थी उसकी आप बता सकेंगे? अभी देखे ना, जो लोग मेरे साथ मफादात के लिए थे, अभी पीटीआई में है ना, वहाँ से मफादात नहीं मिलेगा तो फिर वो जाएगा एमक्यूएम में जाएगा, ठीक है ना जी, या किसी और पार्टी में उनके जाएगा। इख्तिलाफ़ात के बुनियादी वजूहात क्या थे? नहीं सियासी थे या फिर नहीं आपके नहीं, साथ देखिए ज़ाती मैं आपको इख्तिलाफ़ात थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक की अपनी ज़मीर है, मैं अपने ज़मीर का मालिक हूँ, दूसरों का ज़मीर का वो नहीं है। अगर कोई मुझे हमारे पार्टी से जो लोग मुख्तलिफ पार्टियों में गया है, इवन जाफर शाह का मैं आपको बता दूँ, जाफर शाह का जो मुकाम है और जिस गाड़ी में वो फिर रहा है और 5 लाख रुपए पेंशन ले रहा है ना, ऊपर अल्लाह नीचे जरदारी की मेहरबानी से है। वो तो आपके दौर में बने। ठीक है ना जी, हमारे दौर में जज बना है। तो एक अपना तहरीक इंसाफ वालों ने तो उन्हें सदर भी बना दिया। कौन सा, तहरीक इनके पास और कोई आदमी नहीं था, मैंने मशवरा दिया था इनको, यार जाफर शाह को बनाओ। नहीं नहीं, मशवरा क्या, वो तो सदर तो आपने खुद ले जाके बनाए, आपका अमल दखल इस हवाले से बहुत नहीं, ज़्यादा। मैं- लोग कहते हैं कि आपके घर में ही जाफर शाह को, नदीम अफजल चंद को बुला के आपने सदर बनाया। इनमें क्या, इसमें क्या हक तो है? इसका मतलब पीटीआई वाला मेरा अंडर है ना। बस अब लग रहा है कि बस आप सोचो, जाफर शाह को आपने सदर बनाया तो फिर पीटीआई की तो फिर बस कहानी खत्म हो गई। ये तो उनको सोचना चाहिए। आप समझते हैं अगर पीटीआई जीतते हैं तो फिर वज़ीर आला शिप के लिए जाफर शाह को मौका देंगे? नहीं, जाफर शाह ने मुझे ये कहा था कि हम आपको स्पीकर बनाएंगे। मुझे मेरे वालदा के ताज़ियत पर आया था, तो मैंने जाफर शाह को कहा पहले तो आप जीतते नहीं हैं। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा जी 15 साल आप अपने हल्के से वोट है, तो आपके जो सपोर्टर थे मुख्तलिफ पार्टियों में गया, कोई पीपल्स पार्टी में आ गया, कोई नून में गया, कोई तहरीक है। तो मैंने कहा आप नहीं जीतते, अगर आप जीते तो वे आपका जो फेस है, फेस इसका चेहरा जो है ना, वो स्पीकर वाला है। आपको कभी किसी ने ऑफर की मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ ने? वो लोग पागल है मुझे ऑफर करके। अच्छा, अगर करते तो वाहिद शामिल- मैं हूँ जिसको ऑफर नहीं होता है। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या कहेंगे शाह साहब, 2009 का जो ऑर्डिनेंस लेके आए, उसमें और 2018 और अब 2020 क्या फ़र्क देखते देखिए जी, बात ये है, मैं 2018 का जो हमारा जो था वो, उसको मैं पहला कदम समझता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी में इसलिए हूँ, भुट्टो साहब के दौर से मैं ये समझ रहा था हमें जो भी कुछ मिलेगा इस भुट्टो ख़ानदान से मिलेगा, और मिला भी वही है। आप देखना ये सिस्टम भी ये इसके मिला, और ये हमारा पहला कदम है। हमने सुबह तक लड़ने हैं। बिलावल साहब को याद होगा, यहाँ जलसे में मैंने कहा एक काम बाकी है जो आपने करना है, शायद आप लोगों ने वो सुना होगा, वो ये करना है कि आपने हमें सुबह देना है। बिल्कुल आपने ठीक है डिमांड नहीं किया, बिल्कुल। कि हम देखो, हम इस इलाके के पास ही है। मैं कोई पीपल्स पार्टी वालों का मुलाजिम तो नहीं हूँ ना। जब सिंध के पीपल्स पार्टी वाले अपने सिंध की बात करते हैं, पंजाब वाले पंजाब की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले वो अपने हुकूक की बात करते हैं, तो क्या मैं लाड़काना के हुकूक की बात करूँ? क्या मैं तो समझते यहाँ हैं का आप हुकूक 5 की साल बात। यकीनन आपके ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त रब्ता रहा सरकारी सतह पे, वो कौन से अवामिल हैं, कौन सी रुकावटें हैं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा नहीं बना? सर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ ना, सब चीज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है। हमें बड़ा अच्छा एक मौका मिला। अगर इस वक्त हमारा बिलावल वज़ीर आज़म होता है ना, हमें उसी वक्त मिलता जब ये मोदी ने कश्मीर को जो सिस्टम जो उसका वो था ख़त्म किया, कश्मीर का जो मौजूदा जो सिस्टम था ख़त्म किया। अगर ये हमारा जनाब इमरान साहब जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं, खाने पर यू टर्न, नाश्ते पर यू टर्न, हाँ जी, हर बात पे यू टर्न, अगर ये थोड़ा जुरत करता, मैंने तो सोचा था ये पठान है जुरत करेगा, लेकिन नहीं लगा मुझे ये पठान है या जुरतमंद आदमी। जिस तरह मोदी ने ये कहा तो ये एकदम कहता कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मैं अलग सूबा बनाता हूँ, उनका सत्यानाश होकर रहता। लेकिन ये मौका इसने जाने दिया। अब मैंने सुना है कि हमारे बुरी उसके लिए वो है, तो उसमें हमारे वकला अदालत में गए थे। जाने के बाद उसमें हमारे एहतिजाज हसन को जो हमारे चीफ जस्टिस ने अपने उसके लिए साथ रखा था, तो उसने भी ये कहा था कि अगर आप इसको बुरी सुबह बनाते तो कोई नुकसान नहीं। ठीक। एक दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ, सियाचिन की बात होते तो पाकिस्तान, पंजाब की बात होते तो पाकिस्तान, नंगा पर्वत की बात होते तो पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान इतने सारे जगहों पर हमारे लोग गए, हमारे सूबे के लोग गए और उस पहाड़ों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा है ना। हमारे पास पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, और हम बसने वालों का अब वो वक्त दूर नहीं है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस दिन तक हमें ज़िंदा रखे कि हम इसको सूबे की शक्ल में देखें। तो आपका अपना डिमांड होगा, मंशूर में भी बिल्कुल शामिल होगा, हमारा पहला डिमांड सूबा बनाया गिलगित नहीं, बल्तिस्तान? बिल्कुल
अगर रेगुलर नहीं हुआ तो अबूरी भी बनाए तो वही तमाम इख्तियार अगर आ फेडरल जाते गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले अबूरी सूबे का ऐलान करते हैं तो फिर आप इसको हैं। हम एक्सेप्ट इसको करेंगे? वेलकम करेंगे। अच्छा, अगर कश्मीर तर्ज का यहाँ कोई सेटअप लेके आते हैं नहीं नहीं, कश्मीर उसका कोई कश्मीर तज में कोई पावर ही नहीं, उससे ज़्यादा तो मेरे उसको पास आप पावर कबूल नहीं। नहीं 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 करेंगे? नहीं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का मामला सी पैक आने के बाद ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। लद्दाख में भी कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखा जो हमारा हमसाया मुल्क है चीन की तरफ से। तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अभी मोदी ने भी कहा गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का अटूट अंग है। इस हवाले से आप क्या पॉलिसी? यार मोदी तो पागल है ना, वो तो पागलपनी में बात करते हैं। अब लोग कहते हैं ना, अब हमारे लोगों को देखो, चाइना ने वहाँ वो किया तो वो खुश होते हैं। यार चाइना मर्द का बच्चा था, अंदर घुस गया, तुम लोग कश्मीर में घुस जाना चाहिए था ना। ठीक है नहीं, बात यहाँ ये है, देखिए जी मैं आपको बात बताऊँ, ज़बानी नारों से आज तक कोई इलाका आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, हम सोए हुए हैं, एज ए मुसलमान भी हम सोया हुआ है। तो आप समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर घुस जाना चाहिए? नहीं घुसना नहीं, मैं आपको कहता हूँ कल इमरान खान गिलगित को अलग, गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबे का ऐलान करे, आज़ाद कश्मीर को अलग सूबे का ऐलान करे, देखो नक्शा ही बदल जाएगा। अच्छा, हाँ, सियासी तौर तब्दीली पर आ सकते हैं। हाँ। और आज देखे ना लोग, सिद्दीकी साहब, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं है, वो कहते हैं भुट्टो किस तरह जिंदा है। जनाब जब एटमी बात होगा ना तो भुट्टो का बात होगा, आईनी बात होगा। पाकिस्तान को जो आइन दिया वो किसने दिया? कहेगा लोग भुट्टो ने दिया। हाँ जी, स्टील मिल की बात होगा तो किसने दिया? कहे जी भुट्टो ने दिया। अच्छा, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस किसने किया? जी भुट्टो ने किया। किस तरह देखते हाँ हैं जी। गवर्नर के अब तक की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? सर बेचारा शरीफ आदमी, गवर्नर का कारकर्दगी कुछ नहीं होता है। अच्छा, असेंबली से कोई कानून पास हुआ तो उसको उस पर साइन करना है, हाँ। चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर इंतखाबात जाए, में मुदाखलत देख रहे हैं गवर्नर की जानिब से? इसमें वो जुर्रत नहीं है। अच्छा, इसको मुदाखलत करना चाहिए था, अच्छा। जो इसने नहीं किया। हम्म। अभी इनकी हुकूमत जा रहे तो गवर्नर की इसमें क्या किरदार है? अच्छा, मैं वैसे भी हमारा राजा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए ना सियासत इनकी बस की बात नहीं है। तो आप गवर्नर को सियासी आदमी नहीं समझते, सियासी शख्सियत नहीं, नहीं वो समझते? खुद भी समझता है कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। बल्तिस्तान के अंदर क्या देख रहे हैं पीटीआई के मुस्तकबिल को? यार पीटीआई के क्या मुस्तकबिल? पांच उम्मीदवार खड़े हैं। जकरिया अपना बोली बोल रहा है, वो अखुनज़ादा अपना बोल रहा है, वो वज़ीर विलायत अपना बोल रहा है, हमारा अहमद अली अपना बोल रहा है, अहमद जियो अपना बोल रहा है। ये लोग एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं है। तो आपके पार्टी पे आप पे भी तनकीद होते हैं कि आपके अंदर लोग आपके खिलाफ हैं, मुख्तलिफ दड़ेबंदी में हैं। मैं आपको एक बात बता बल्कि दूं, कुछ इत्तलात तो ये भी है सेंट्रल कमेटी से आपको फारिग करने के लिए लॉबिंग हो रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, आप मुझे जहाँ से फारिग कराना, मेरा एक नाम है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। आप समझते हैं आपके लिए आपका सियासी कैरियर कोई काफ़ी फ़र्क है? नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मैं आपके वसादत से बिलावल साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे हल्के में किसी आम वर्कर को भी टिकट दे के देखो कि सईद बादी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा रहते या घर बैठते, मैं पीपल के साथ खड़ा रहूँगा। आप क्या समझ रहे हैं आगे आपको टिकट मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? आप एग्री हैं? नहीं, मैं एग्री होना नहीं, हम सियासी लोग हैं ना, हमने तो इलेक्शन लड़ना है। मैं जो कह रहा हूँ, अगर मुझे उम्मीदवार है हल्का एक, सुनो, जाहिर है मैं उम्मीदवार हूँ। अगर हम देखो ना, इलेक्शन में अप्लाई करना हर एक का फ़र्क है, उसका राइट बनता है। अगर कोई अप्लाई करके हो सकता है बिलावल के, यार शाह साहब आप आराम करें, हम फलान को निकालते हैं, तो मैं अपने इलेक्शन से बढ़ के कर। आपको टिकट देंगे पार्टी के लिए नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? जिस आदमी ने 44 साल पीपल्स पार्टी की खिदमत किया हो, उसको टिकट देने से नुकसान होगा? आप समझते हैं फ़ायदा ही होगा? नहीं, मेरे वर्कर समझेंगे फ़ायदा होगा। सियासी तौर पे मैं सवाल इस तरह से कर रहा हूँ, आपको टिकट देंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, ये बात है। आपको टिकट नहीं देंगे भी तो कुछ लोग नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। दोनों सूरत में अगर पीपल्स पार्टी को नुकसान है तो इसका हल मैं आपको एक बात बता, इस वक्त हमारे स्कर्दू वन में हम सब एक पेज पे हैं। अच्छा, आपके जो इख्तिलाफात नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। डिवीज़न सदर हमारा शहजाद साहब है, वो मेरे साथ खड़ा है। डिस्ट्रिक्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ खड़ा है। डिवीज़न का पूरा तंजीम मेरे साथ खड़ा है, और हमारे सिटी के तंजीम पूरा मेरे साथ खड़ा है। PYO मेरे साथ खड़ा है, BSF मेरे साथ खड़ा है, ख़वातीन विंग मेरे साथ खड़ा है। सबसे बड़ा ऊपर अल्लाह मेरे ऊपर करम कर रहा है। अच्छा, आपके हल्के के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा, हल्के के अंदर पिछले 5 साल में आप कोई तरक्की देख रहे हैं मौजूदा हुकूमत में? सर मौजूदा हुकूमत में? जी। मौजूदा हुकूमत में क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, सीनियर मिनिस्टर आपके बल्तिस्तान से हैं, गवर्नर आपके बल्तिस्तान से है, अरकान कौंसिल आपके बल्तिस्तान से है, दूसरे मिनिस्टर सर इन्होंने अपने आप को इन्होंने अपने आप को बनाया ना, ये तो सबको पता है। ये वक्त आने पर लोगों को पता चलेगा। इस वक्त लोगों का मसला रोड नहीं है, इस वक्त लोगों का मसला पुल नहीं है, इस वक्त मसला है उनका रोज़गार का। आप ये बताएं, इस हुकूमत ने रोज़गार दिया किसी को?
नहीं, इन्होंने तो मुख्तलिफ जगहों पे सड़कें बनाई, बिल्डिंग बनाए। सरकार से आपको खाना मिलता है, आपके पास मोबाइल है, लेकिन उसमें सिम लगाने के पैसे आपके पास नहीं, उस मोबाइल को आप क्या करेगा? लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को रोड नहीं चाहिए। हर गरीब के पास गाड़ी तो नहीं है ना कि वो गाड़ी वालों के लिए रोड चाहिए ना। तो आप समझते हैं इनकी कारकर्दगी उस जीरो है, हवाले से नहीं जीरो है, लोगों जीरो को रोजगार नहीं दे रहा है? जीरो।